Hello students, hope you are all well. Okay, yesterday I shared some theory with you about the next part of the chapter. ठीक है, तो यहाँ पे I'm going to discuss the theory first and then we'll see the questions. First of all, use of exponents to express small numbers in standard form. यहाँ पे क्या है कि आपको पावर्स के टर्म्स में 10 की जैसे जैसे मैंने शुरू एकदम स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बताया था, फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर, उसमें मैंने 10 की पावर में चेंज करके बताया था. मैंने आपको बताया था कि 10 की पावर 0 होता है 1, 10 की पावर 1 इज 1, 10 की पावर 2 इज 100, 10 की पावर 3 इज 1000 एंड सो ऑन. इसी तरह से 10 की नेगेटिव पावर भी बताई थी, जैसे कि 10 की पावर -1 दैट इज 1/10, 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 1/100. और इसको मैंने डेसिमल में चेंज करके भी बताया था. मैंने कहा था आपसे कि 10 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 0.1, 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 0.01, 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 0.001. इस तरह से. तो इसी तरह का कुछ काम आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे. ठीक है. थिंग इज कि जैसे अभी आप थोड़ी देर में एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं तो आपको पता चलेगा कि इस पार्ट का रिलेवेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी सम एग्जाम्पल्स एंड देन आई विल क्वेश्चन यू अबाउट इट. ओके. तो देयर आर सम फैक्ट्स दैट यू शुड नो अबाउट. द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 14960000000 मीटर. ठीक है. अब ये काफी सारे मीटर. ठीक है. किलोमीटर में भी ले तो दिस विल बी 149600000 मीटर. स्टिल अ लॉट्स ऑफ मीटर. ठीक है. स्पीड ऑफ द लाइट इज 300,000. ठीक है. मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 300,000,000 मीटर पर सेकेंड. थिकनेस ऑफ 8th क्लास मैथ्स बुक इज 20 millimeter. The average diameter of the red blood cell is 0.000007 millimeter. The thickness of human hair is in the range of 0.005. Human hair पता है ना, आपका बाल, सर का बाल, 005 सेंटीमीटर टू 0.01 सेंटीमीटर. इतना छोटा बाल होता है आपका. ठीक है. मतलब कि आपके स्केल से नहीं नाप सकते, इतना पतला बाल होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट द थिकनेस ओनली. द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज 384,46700 मीटर अप्रोक्सीमेटली. ठीक. अच्छा जी. अब मान लो इन्हीं सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं आपसे कहूँ कि मेरे को ये बताओ कि अगर डायमीटर, द एवरेज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल और डिस्टेंस ऑफ अर्थ और सन, अर्थ और इन दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा, क्या आप मेरे को बता पाओगे? ठीक है. ऑब्वियसली बता पाओगे, मगर क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आएगी. 0.000007, इसको पहले तो मीटर में चेंज करेंगे. मीटर में चेंज करेंगे तो दिस विल बी 0.00000007. इतना हो जाएगा. और उसके बाद आपको इसके साथ रेशियो निकालने पड़ेगा. किसके साथ? इसके साथ. तो इतना सारा रेशियोज वगैरह निकालेंगे तो काफी सारा कंफ्यूजन हो जाता है. एक तो सबसे बड़ी दिक्कत कि इतना बड़ा नंबर अगर मैं कॉपी में लिखता हूँ तो आई विल गेट रियली कंफ्यूज. आफ्टर दैट आई हैव टू अप्लाई सम कैलकुलेशंस टू इट. ओके. नाउ थिंग, इसको इस तरह से समझो. मान लो मैंने आपसे कहा कि स्पीड ऑफ लाइट है ये. ठीक है. मैंने क्या कहा, ये तो है दे रखी है आपको. तो स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है ना. व्हाट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके लिए शुरुआत में देखना आसान होगा कि 3 का स्क्वायर तो 9 कर देंगे और 0 डबल कर देंगे. तो यहाँ पे टोटल 8 जीरो है, हम 16 जीरो लगा लेंगे. ये सोचने में तो अच्छा लगता है, बट करके देखो, एक बार कॉपी में लिख के देखो कितने सारे जीरोस लगते हैं. ठीक है. और सपोज स्क्वायर्स की जगह मैंने कहा कि इसका क्यूब करके बताओ. क्यूब करके बताओगे तो 27 और उसके आगे एक चीज है 24 जीरोस लगेंगे. तो 24 जीरोस कब तक तो लगाओगे और कितनी काउंटिंग करोगे, और क्या सही काउंटिंग करके सही नंबर ऑफ जीरोस लगा पाओगे क्या? ठीक है. तो इस तरह की. और मान लो मैंने इतना ही नहीं छोड़ा, मैंने कहा कि ऐसी बात करो कि एक तो क्यूब ऑफ लाइट और स्क्वायर ऑफ लाइट दोनों को ऐड और करो.
सी लिसन व्हाट आई एम सेइंग, क्यूब ऑफ लाइट मतलब कि ये जो वैल्यू दे रखी है इसकी, इसका स्क्वायर और इसका क्यूब दोनों को ऐड करो और ऐड छोड़ो सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पे क्या है कि जिंदगी बदल जाती है। यहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि इतनी सारी इतनी बड़ी टर्म को कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं। साइज ऑफ प्लांट सेल इज, यू नो व्हाट अ प्लांट सेल इज, प्लांट की सेल उसको कहा जाता है प्लांट सेल। द एवरेज रेडियस ऑफ सन, सन का एवरेज रेडियस बता रखा है। मास ऑफ प्रोपेलेंट इन ए स्पेस शटल रॉकेट बूस्टर, आपको प्रोपेल जो फ्यूल होता है स्पेस शटल में उसका मास दे रखा है। वो जो नीचे आग लगती है बहुत सारी जो जलता रहता है, दैट इज द फ्यूल प्रोपेलेंट। वहां पे प्रोपेलेंट मतलब जो उसे ऊपर की तरफ भेजता है, फ्यूल जो है जो कि जलता है नीचे एयर का प्रेशर बनाता है जिसकी वजह से रॉकेट जो है ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, जैसे आपके दिवाली का रॉकेट, छोटा प्रोपेलेंट होता है, वहां पे बड़ा प्रोपेलेंट होता है, 3-3 4-4 टैंक होते हैं। अच्छा जी, थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर की थिकनेस। अब देखो थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर 0.0016 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत पतली थिकनेस है। अच्छा जी, डायमीटर ऑफ अ वायर, वायर का डायमीटर। और ना कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर चिप के ऊपर वायर डायमीटर ऑफ वायर। अब कंप्यूटर चिप तो सोच के देखो कंप्यूटर चिप कितनी छोटी सी होती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो अपनी आपके पास किसी मोबाइल फोन की कभी सिम देखी होगी, दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ चिप। इतनी छोटी चिप होती है और उसमें भी एक वायर, मतलब वो पूरी भी चिप नहीं, उसकी उस चिप का भी एक पार्ट और उसका डायमीटर बहुत छोटा होगा। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ये है। तो आपने सब देखा कि ये सारी की सारी जो है बहुत बड़ी बड़ी भी या बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है। अगर हम इन्हें स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या लेते हैं हम, स्टैंडर्ड यूनिट्स वो जो हम यूजुअली काम में लेते हैं। ठीक है, यूजुअली काम में लेने का मतलब है जैसे कि मैं अलवर से जयपुर गया तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने कितने किलोमीटर ट्रेवल किया। मैं ये तो नहीं कहूंगा मैंने कितने सेंटीमीटर ट्रेवल किया, सेंटीमीटर तो अननेसेसरी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो अलवर से अगर मैं जयपुर जा रहा हूं तो आई विल से आई विल ट्रेवल दिस मच किलोमीटर। ठीक है, अच्छा जी, मान लो अब ऐसे सोच के देखो कि मैं मेरे घर से केक हट तक गया। ठीक है, या फिर केक हट के आप अपने घर से आपके पास की दुकान पे गए ब्रेड लेने, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम 0.2 किलोमीटर गए या 0.4 किलोमीटर गए। आप ऐसे कहेंगे कि 200 मीटर गए या 400 मीटर गए या 20 मीटर गए। ठीक है, तो आपके घर के पास ही है। अब पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो किलोमीटर में नापने की जरूरत नहीं है हमको, हम लोग मीटर्स में नाप सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हर यूनिट का स्टैंडर्ड होता है और उसका एक यूज होता है। अब ऐसे तो है नहीं कि आपको दूध वाला दूध देने आया तो आप मिलीलीटर में नापने लग जाएंगे कि भाई ये तो 1000 मिलीलीटर हो गया, इतना दूध चाहिए मेरे को, ऐसे तो नहीं कहते। हम हमेशा कहते हैं कि 1 लीटर दूध दे दो। ठीक है, कुछ लोग समझदार होते हैं वो 1 किलो बोलते हैं, वो बोलना गलत है। 1 लीटर दूध दे दो, तो लीटर लेके चलते हैं हम जब दूध लेते हैं, मिलीलीटर तो नहीं लेके चलते। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो चीज के हिसाब से उसका यूनिट डिसाइड होता है। जैसे कि आप मान लो एक ड्राइंग बना रहे, ठीक है, मान लो एक डायग्राम बना रहे मैथ्स का, तो मैं आपसे कहूंगा कि 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो। तो कभी मैं ऐसा कहूंगा कि 3.5 किलोमीटर की लाइन खींचो। इतना बड़ा पेपर ही नहीं है हमारे पास और इतना बड़ा डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यूनिट के हिसाब से, मतलब कि थिंग, जिस चीज में हम काम कर रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव यूनिट के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, कोई आदमी डंबल्स उठा रहा है तो हम उससे ये नहीं कहेंगे जा 600 किलो डंबल उठा ले ना, शुरू शुरू किए 10-20 से शुरू करेगा फिर बड़े बड़े उठाएगा। ठीक है, और कोई और किसी को है ना कोई गाड़ी क्रश कर रही है, मान लो क्रशर होता है, क्रशर नहीं पता होगा तो ऐसे समझो कि मान लो एक गाड़ी रखी है, चलो छोड़ो, एक पुरानी गाड़ी रखी है, जंग खा चुकी है, उसको है ना रिसाइकिल करना चाहते हैं लोग। तो रिसाइकिल कैसे करेंगे, पहले उसे क्रश करेंगे, उसको चिप
चपटेंगे जोर जोर से, जितना जोर से चपट सके, और फिर उसको रिसाइकिल करा जाता है, उसे फिर पिघला के नई गाड़ी बनाई जाती है। तो क्या करते हैं उसको क्रशर के लिए, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये लो एक हथौड़ा 20 किलो का, इससे इसे क्रश कर लो ठोक ठोक के, या देखो आप खुद ही सोच के देखो कि एक मैं आपको हथौड़ा दे दूं 20 किलो का कि भाई इससे गाड़ी को क्रश कर लो, और एक मैं आपको मशीन दे दूं जो कि गाड़ी को क्रश कर सके 200 या 300 किलो के वेट से, तो आप किसको प्रेफर करोगे? अब एक हथौड़ा लेके बैठे रहो 3-4 दिन लगे रहो तो शायद क्रश हो जाए, या फिर आप वो 200-300 किलो वाला जो क्रशर है वो उठाओ, उठाओ मतलब यूज करो, ऑटोमेटेड है, आपको बटन से चलाना पड़ेगा, वो यूज करो और फिर उससे गाड़ी क्रश करो। तो आसान कौन सा पड़ेगा, इफेक्टिव कौन सा पड़ेगा? ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जिस हिसाब का काम होता है, जिस हिसाब की ट्यूनिंग होती है, उस हिसाब से हम यूनिट चूज करते हैं। ओके, अब यूनिट चूज करने का तो हमें समझ में आया। अब यह है इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हमको क्या करना है, यूनिट वगैरह हमें कंपेरेबल करना है। हमको क्या चेक करना है कि वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स में फर्क क्या है। वेरी लार्ज नंबर्स कौन से होते हैं, जिनमें जैसे कि यह 1500000 इस तरह के, और वेरी स्मॉल नंबर्स कैसे, जो पॉइंट के बाद आते हैं। ठीक है, मतलब कि 0.01465 या फिर 0.000000009 और 9 और 900। तो इनमें 900 और 0.009, क्या आप समझ के बता सकते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा? चलो और क्लियर करते हैं। मैं कहता हूँ 900 किलो और मैं एक कहता हूँ 0.009 kg। दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा? वी कैन इजीली आइडेंटिफाई। ओके, अच्छा जी, तो अभी तक हमने सीखा कि हाँ एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, उसको कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और छोटा नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज हम क्या करेंगे कि बहुत बड़े लार्ज नंबर को 10 की पावर में लिखना सीखेंगे और छोटे नंबर को भी 10 की पावर में लिखना सीखेंगे। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल वाला पॉइंट, ठीक है, दिस इज द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन पे देखिए 1500 और बहुत सारे जीरोस हैं। तो सबसे पहले तो गिन के काउंट कीजिए कितने जीरोस हैं। हाँ जी, तो टोटल आपके पास 10 जीरोस है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए वेरी लार्ज क्वांटिटी और वेरी स्मॉल क्वांटिटी को 10 की पावर में लिखे जाने का तरीका जो होता है वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म नोटेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास 1, 5 और फिर 10 जीरोस है। तो आपको क्या है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक वन, मतलब ऐसे समझो कि आपको क्या है कि पॉइंट से पहले एक ही डिजिट रखनी है, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट रखनी है, 1। ठीक है, तो सबसे लास्ट प्लेस की डिजिट क्या है इस नंबर के लिए, 150000, इस नंबर के लिए यूनिट प्लेस की डिजिट है 1, और सबसे लास्ट प्लेस यूनिट प्लेस की डिजिट है 0, और सबसे लास्ट प्लेस की डिजिट क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसे 1 लिखेंगे, 1 के आगे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के आगे जो भी नंबर्स आ रहे हैं 0 के अलावा सारे सारे लिख देंगे। तो 5 लिख दिया और 0 भूल गया, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 10। 10 कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, अब 1 से आगे देखो कितनी डिजिट्स थी, 1 से आगे 10 तो 0 थे और एक 5 था, तो टोटल कितनी डिजिट हुई, 11 डिजिट हुई। तो ये थोड़ा सा गलत तरीके से लिख रखा है, यहाँ पे 10 की पावर में आएगा 11। ओके, ये जो 11 है पावर में आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये नंबर देखिए, तो ये नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7.0 इंटू 10 की पावर, देखो डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर 6, 7.0 इंटू 10 की पावर -6 आएगा। वंस अगेन 10 की पावर में है ये, -6 ऊपर आएगा पावर। आई क्या बात समझ में? ठीक है, ओके, अच्छा जी, ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो तो भी थोड़ी देर में आप देखने वाले हैं, उसमें मैं कुछ एक क्वेश्चंस और बताऊंगा आपको करके एक्सरसाइज के, तो हम लोग चेकआउट करेंगे उनको भी।
आगे बात करते हैं कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे कि डायमीटर ऑफ सन इज 1.4 इंटू 10⁹ मीटर्स एंड डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1.276 इंटू 10⁻7। तो चीजें कंपेयर करने के क्या तरीके होते हैं आप लोगों को सिखा चुके। तो वापस से सीखो। किसी भी चीज को कंपेयर करने के दो तरीके होते हैं। या तो मैं ये बताऊं कि एक नंबर और दूसरे नंबर में टोटल डिफरेंस क्या है, या फिर मैं उनका रेशियो चेक करूं। ठीक है, कंपैरिजन के दो मीन्स होते हैं, ईदर आई सबट्रैक्ट बोथ द नंबर्स और आई फाइंड द रेशियो। सबट्रैक्शन करके मैं बता सकता हूं कि कौन किससे कितना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मनोज के पास 20 टॉफियां हैं और सुरेश के पास 6 टॉफियां हैं। तो अपन ये तो जानते हैं कि मनोज के पास ज्यादा टॉफी है। कितनी ज्यादा टॉफियां हैं? मनोज हैज 14 मोर चॉकलेट्स देन सुरेश। आई के बाद समझ में, मैंने सब्ट्रैक्ट करके निकाला। और दूसरा तरीका होता है कंपेयर करने का, वो ये है कि हम रेशियो निकालें। तो रेशियो निकालेंगे तो मनोज अपॉन सुरेश, तो हमारे पास आएगा 20/6, दैट विल बी 10/3। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि रेशियो की मदद से आंसर निकाल रहे हैं। रेशियो निकाला तो रेशियो हमारे पास आया इस तरह से 1.4 इंटू 10 इंटू 100 अपॉन 1.2756। ठीक है, इसको नियर अबाउट करोगे तो नियर अबाउट 100 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सन का जो डायमीटर है वो 100 गुना है अर्थ के डायमीटर के। ठीक है, सन का जो डायमीटर है वो 100 गुना है अर्थ के डायमीटर के। इसको इस तरह से समझो कि अब की बार मनोज और रवि है, मनोज और रवि दो लोग हैं। मनोज के पास 20 टॉफियां हैं और रवि के पास 10 टॉफियां। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मनोज के पास रवि से 2 गुनी टॉफीज है? ठीक है, मैंने क्या किया, रेशियो निकाल के बताया। ये कहना भी सही होगा कि मनोज के पास रवि से 10 टॉफीज ज्यादा हैं। ये भी कहना सही होगा कि मनोज हैव 2 टाइम्स एज नंबर ऑफ चॉकलेट्स एज रवि। ठीक है, तो सेम थिंग हेयर, यहाँ पे भी सेम चीज हुआ कि हमने चेक किया कि अर्थ का जो डायमीटर है, सॉरी सन का जो डायमीटर है दैट इज 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ जी, वी मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना इज क्वाइट इजी। वंस अगेन थोड़ी देर में मैं वीडियो में आपको करके ही बताऊंगा, मगर ऐसे समझ में आ जाए तो ऐसे भी ठीक है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है 0.0000035। तो आप क्या करेंगे, 3.5 लिखेंगे। ठीक है, नंबर पॉइंट, एक डिजिट और उसके बाद पॉइंट, और फिर आप चेक करेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स थी। पॉइंट के बाद 4 5 6, आपके 3 तक कितनी डिजिट थी, 5, तो 10⁻⁻5। ओके ओके, बेटर रहेगा कि मैं वैसे ही करके बताऊं। तो ओके, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो पे आने से पहले यू शुड नोट डाउन दीज क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे, इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 2। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आराम से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं कॉपी में आज। Okay, I will discuss some of these questions, but rest of the things you are going to do them. And this is third के remaining parts and question number 4. ठीक है, तो यहाँ तक एक्सरसाइज सी ये खत्म हो जाएगी।